Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ algebraic expressions और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। चलिए इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन जो कि है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 7x रेज टू द पावर 2 प्लस 14x, इसे डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, सबसे पहले जो लिखा है उसे मैं ऐसे लिख देती हूँ और इसे डिवाइड x प्लस 2 से करना है तो ऐसे लिख दिया। अब 7x² या 7x रेज टू द पावर 2 प्लस 14x, कितनी टर्म है 1 2। पहली टर्म ये दे रखी है, इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, इसे मल्टीप्लाई कीजिए यही मिलेगा। दूसरी टर्म है पॉजिटिव 14x, इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए यही मिलेगा। दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो एक 7 बाहर आ गया। यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक x बाहर आ गया। 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो लिखेंगे, तो क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ x बचा है, x लिख दीजिए। यहाँ पर क्या बचा है +2 बचा है, तो ये मिला। देखिए चेक करके देखिए, 7x इंटू एक्स कीजिए, 7x² या 7x रेज टू द पावर 2 मिल रहा है। 7x को मल्टीप्लाई कीजिए पॉजिटिव 2 के साथ तो 14x भी मिल रहा है, मतलब सही किया है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, अभी निकाला तो इसकी जगह पर इसे लिख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जगह पर क्या लिख दिया, ये लिख दिया, अभी निकाला हमने, और अपॉन में जो लिखा है ना x प्लस 2 से एज इट इज लिख दिया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 7x बचा है, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए सेकंड में क्वेश्चन लिख रही हूं यहाँ पर, इसे डिवाइड करना है। ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करें, 44 लिखा है ना, तो 44 को क्या लिख सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11, ये लिख सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई करके देखिए 44 ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे को, अब यहाँ पर अगर मैं ये लिख देती हूँ, जो लिखा है ना ये पूरा का पूरा, तो मैं ये लिख देती हूँ, ये लिखा है। यहाँ पर अगर x² को कॉमन निकाल लिया जाए, या फिर इसे कहेंगे x रेज टू द पावर 2, इसे कॉमन निकाल ले, तो अंदर स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा, x रेज टू द पावर 2 माइनस 5x माइनस 24, ये बचेगा, तो ये लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसे मैं यहाँ पर अलग से नीचे लिख रही हूँ। अब यहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो ये x² इंटू -24 विल बी -24x रेज टू द पावर 2। 24 का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, मतलब 24 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं यहाँ पर इनकी मदद से ये सोच सकूं कि मुझे
इंटू करने पर ऐसे कौन से नंबर हैं जिनसे इंटू करने पर -24x⁻² मिल जाए, और उन्हीं नंबर से या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर, कुछ एक करने पर, या तो प्लस या माइनस करने पर मिड टर्म क्या है -5x साइन के साथ वो मिल जाए। तो देखियो 2 इंटू टू विल बी 4, 4 इंटू टू विल बी 8, 8 एंड 3, अगर मैं 8x इंटू 3x करूं तो 24x² हो जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए ना ये पूरी टर्म साइन के साथ। तो क्या किया जाए, अगर हम ये करें -8x मल्टीप्लाई बाय +3x तो क्या आएगा आंसर, -24x⁻² आ जाएगा। और -8x + 3x करते हैं तो देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आएगा। दो में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है ना 8, इसके आगे माइनस लगा है तो आंसर तो माइनस में आएगा। माइनस प्लस तो माइनस होता है, माइनस करो, 8 में से 3 जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा x। देखिए इन्हीं नंबर से नंबर चेंज नहीं किए, मल्टीप्लाई करने पर ये मिल गई पूरी टर्म साइन के साथ, और जब आपने इसे किया तो आपको मिड टर्म -5x भी मिल गई। मतलब जो नंबर है वो ये रहे। अब इस मिड टर्म की जगह पर मैं इन नंबर को रख देती हूँ। तो ये एज इट इज इस मिड टर्म की जगह पर मैंने ये नंबर को रख दिया। ये 8x लिखा है, -8x + 3x -24, ये एज इट इज। अब ये एक पेयर और ये एक पेयर, एक पेयर मतलब दो टर्म होंगी, एक ये टर्म एक ये टर्म। अब क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आ गया, यहाँ पर x - 8 जो यहाँ आता है वही यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया, चेक करके देख सकते हैं, जो यहाँ है वही यहाँ पर है, चेक करके देखते हैं। x इंटू एक्स x², x इंटू -8x + 3 इंटू एक्स +3x + 3 इंटू -8 -24। अब ये जो मैंने यहाँ डायरेक्ट करके दिखाया, इसे समझिए इसे कैसे किया है। देखिए ये एक पेयर था ना, x² - 8x, ये एक पेयर है मतलब एक टर्म और दूसरी टर्म। तो x⁻² को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। -8x को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया, इंटू कीजिए सबका, यही दिखेगा। दोनों में एक जैसा क्या है या कॉमन क्या है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो एक x बाहर आ गया, अंदर स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचा, x - 8। देखिए यही आया ना जो मैंने यहाँ लिखा था, तो इस तरह से आया है। समझ में आया होगा सभी को। अब देखिए एक और पेयर है ना, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। क्या है एक और पेयर, +3x - 24। तो ये भी एक पेयर है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो ये 3x लिखा। इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंटू एक्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x दिखेगा। दूसरी टर्म क्या है, साइन के साथ -24। तो 24 है ना, माइनस लगा है तो पहले ऐसे -1 स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, देन मल्टीप्लाई। 24 का एलसीएम निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकलता है एलसीएम। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू, अब यहाँ पर मैं यहाँ नीचे से लिख देती हूँ, इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से इसको -24 को इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर -8। देखिए ये दिख रहा है, यही का यही तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, और ये कैसे आया वो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आया है। अब इन दोनों को साथ में लिख दो जो कि यहाँ लिखा है। तो आई होप सो आपको सारी स्टेप क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि जो भी आप समझे अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकें। अब ये दोनों एक जैसे दिख रहा है ना, इसे एक बार ही लिखेंगे, और यहाँ क्या बचा, x + 3 बचा। तो ये अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो आपको और भी सॉल्व करना है। चलिए अब यहाँ देखिए, इस
एक्स स्क्वायर को भी तो लिख सकते हैं ना इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब हमने सभी को देख लिया कि उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 44 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसे आपने ये देखिए यहाँ सॉल्व किया, फिर इसे आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके ये ले आए। अब सबको साथ में लिख देते हैं, साथ में मतलब कि 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11 लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 11। इस पूरे को जब किया तो क्या आया फिर x इंटू एक्स, एंड ये आया था इंटू एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 3, यहाँ भी क्या है इंटू ही है, डिवाइडेड बाय ये लिखा है ना 11 इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए एक जैसा जो दिख रहा है उसे कैंसिल आउट कीजिए, ये पूरी कैंसिल आउट हो गई, ये पूरा कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4x प्लस 3, यही बचा है और यही आंसर है। तो आई होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज मेहनत करती हूँ, रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, और जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लीजिए एक और क्वेश्चन है, डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करें, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए इसे कैसे, z तो एज इट इज z लिख दीजिए। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये मैंने बिग ब्रैकेट लगाया और अंदर स्मॉल ब्रैकेट में इसे मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू जेड स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू कीजिए यही दिखेगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 इंटू 5 करेंगे तो ये दिखेगा आपको 80 दिखेगा, और ये बिग ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ कुछ एक जैसा कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा बच्चों, तो अंदर बचा z स्क्वायर माइनस 16, इसे लिख दो 5z इंटू है ना, और ये z स्क्वायर माइनस 16। अब इसे देख के क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस 4 z माइनस 4, क्यों हुआ 16 है ना, 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, इसका मतलब a हो गया z, b हो गया 4, तो a की वैल्यू z, b की वैल्यू 4, इन a और b की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में रख दिया, तो क्या मिला a की जगह पर z, b की जगह पर 4, z प्लस 4 z माइनस 4, तो इसे हमने लिख दिया ऐसे करके। अब इसे डिवाइड करना है, ये नीचे लिखा है ना यहाँ पर, मतलब यहाँ लिखा है ना 5z और स्मॉल ब्रैकेट में z प्लस 4। अब एक जैसा क्या दिख रहा है, ये और ये हो गया कैंसिल आउट, ये भी एक जैसा दिख रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा क्या z माइनस 4, तो ये रहा आंसर। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।